अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको आम जबान में कहें तो इसकी दो टर्म्स हैं। सबसे पहले ये है बायो, ठीक है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, मीन्स बायोलॉजी। एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा के इंटरप्रिटेशन के लिए, उसके कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। वो कोई भी किस्म का डाटा हो सकता है। अब स्टैटिस्टिक्स का बायोलॉजी में क्या काम है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक भी यही है, हमारा सब्जेक्ट भी यही है आज का, कि इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। हमारे कोर्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपना यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। इसको हम आज रीड करेंगे कि व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये किसकी ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। ठीक है। डेट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें हम अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं किधर, टू बायोलॉजिकल, अपनी बायोलॉजी में, हेल्थ में, एंड मेडिकल रिसर्च, अपनी मेडिकल रिसर्च के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइनिंग स्टडीज़। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ अपना अहम किरदार अदा करी होती है, हमारी स्टडीज़ को डिज़ाइन करने में, हमारे डिज़ाइन को स्टडी करने में, एनालाइजिंग डाटा, हमारे डाटा को एनालाइज करने में, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट इन वेरियस फील्ड्स, और हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करने में मदद देती है। ठीक है। और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कोई एक फील्ड नहीं है बायो की ऐसी कि जिसमें हम उसको स्टैंडिंग यूज़ कर रहे हैं, नहीं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसा कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजी है, और दूसरे डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे दिमाग में दूसरा सवाल ये आता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स की, मतलब कैसे किसी के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि हमने इसका यूज़ करना है इस चीज़ के अंदर। तो उसका बारे में कुछ ये है कि जो टर्म है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। एक चीज़ को एक नाम मिलता है ना, तो इसको जो मिला था वो 19th सेंचुरी में एक नाम मिला था कि हम इसको जो बायो में यूज़ कर रहे हैं तो इसको बायोस्टैटिक्स का नाम दे जाना चाहिए। लेकिन ताहम द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स का बायोलॉजी के अंदर मेडिसिन का यूज बहुत अच्छे से कर रहे थे। ठीक है। अमूमन 17th सेंचुरी से। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि स्टैट बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है। अब थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी ये खास अहमियत है कि जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्ले आ इम्पोर्टेंट रोल इन, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल क्या है वो अपना है मेडिकल रिसर्च। हम मेडिकल रिसर्च के अंदर बायोस्टैटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। वजह ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज टू डिज़ाइन एंड एनालाइज क्लिनिकल ट्रायल्स विच हेल्प टू डिवेलप न्यू ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज। ठीक है। हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि अपने डिज़ाइन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, और विच हेल्प, जिसके हमें ये मदद मिलती है कि हम अपने कोई न्यू ट्रीटमेंट या थेरेपीज हमने करनी है तो उसको कितना हम उसको डिवेलप कर सकते हैं, उसमें हमारी हेल्प आउट करती है बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सेकंड हमारे पास है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में बायोस्टैटिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंस दे रही है, बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन विच हेल्प टू डिवेलप स्ट्रेटजीज फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है। पब्लिक हेल्थ के अंदर बायोस्टैटिस्टिक जो है वो देख रही होती है, अपन उसको समझ रही होती है किसको, डिटर्मिनेंट्स को और डिजीज को अंडरस्टैंड कर रही होती है। ठीक है। विच हेल्प, जो कि मदद देती है डेवलपमेंट में, किसमें स्टेट, बहुत सारी स्ट्रेटजीज में, डिजीज में, प्रिवेंशन में, और उसको कंट्रोल करने की हमें भी हमें बताती है, रीजन देती है, तो बताती है कि हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन इज हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग। अब हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग में बायोस्टैटिस्टिक्स क्या खास अहम किरदार अदा कर रही है, वो ये कर रही है कि बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल एविडेंस। ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स गिव अस स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजंस टू हेल्थ केयर पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। हेल्थ केयर पॉलिसी, उसकी प्रैक्टिस और रिसर्च के अंदर कौन कौन से हम एविडेंस यूज़ करते हैं अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है। ये कुछ हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है। अब आगे चलते हैं कि
कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में कि जो इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं मेडिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, एपिडेमियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके आए हैं। तो आगे हम देखते हैं मजीद। हम मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम वैसे यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में हम यूज़ कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बायोलॉजी में जेनेटिक्स के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। फिर फार्मेसी में देखें तो अगर हम उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर एपिडेमियोलॉजी में देखें तो हम स्टडी को डिजीज़ करने के और उसके रिस्क फैक्टर देखने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। हेल्थ साइंस के अंदर देखें तो हेल्थ सर्विस रिसर्च हो या हेल्थ पॉलिसी हो या कोई हम हेल्थ मैनेजमेंट का चेक करना हो, तो उसके लिए भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी वो ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम बायोस्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के, वो कौन से की कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें बायोस्टैटिस्टिक्स में यूज़ करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम यूज करना चाहिए कि कंसेप्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद देती है समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द बेसिक फीचर ऑफ डाटा। हम कोई भी डाटा लेते हैं, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल का एक डाटा ले लेती हूँ, पेशेंट्स का, ठीक है। वो एक डाटा है मेरे पास, उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, कि वो पेशेंट्स आया, कितने पेशेंट्स आए, इतनी डिजीज के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस डाटा को समराइज करने में और उसको डिस्क्राइब करने में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ड्राइंग कंक्लूजन, अगर हमने कंक्लूजन उसको ड्रॉ करना हो पॉपुलेशन में और बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमने अप्लाई करना हो अपने सैंपल डाटा के लिए, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई अंडरस्टैंडिंग चांस इवेंट चेक करना हो या अपने हम लाइकलीहुड का चेक करना हो अक्रंस के तौर पर, तो हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। फिर अगर हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस आ जाती है, अगर हमने मॉडलिंग चेक करनी हो डिफरेंट रिलेशनशिप के अंदर वेरिएबल्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो उसको अगर हमने चेक करना हो तो उसके लिए भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये की कंसेप्ट जो है हम बायोस्टैटिक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो कि बेनिफिशियल भी हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब आते हैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर कि बायोस्टैटिस्टिक्स के कौन से हम टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कॉमन टूल और टेक्निक जो हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के हैं वो उसका हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करना हो अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हम कौन सा यूज करेंगे, आर एंड SPSS, ठीक है। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। उसके अलावा अगर हमें डाटा विजुलाइजेशन करनी हो तो उसके लिए हम प्लॉट्स यूज़ करते हैं, चार्ट्स एंड डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करना हो तो उसके लिए हम रिग्रेशन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने सर्वाइवल एनालिसिस करना हो उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे टाइम टू इवेंट डाटा के लिए। तो ये सारी ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि हम बायोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं और हम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वन हमारे पास है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, के रियल लाइफ एग्जांपल जो हम देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ मैंने देखी है मेडिकल रिसर्च के अंदर, ठीक है। मेडिकल रिसर्च के अंदर हमने कौन कौन सी देखी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में किस तरह हम देखते हैं कि बायोस्टैटिशियंस जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं डाटा को, क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स, ताकि वो न्यू ट्रीटमेंट जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी सेफ्टी को और उसकी एफिशिएंसी को देख सकें, वो कितने देर तक महदूद रहते हैं और उनकी सेफ्टी क्या है, ठीक है। सच एज वैक्सीन्स और मेडिकेशन, जैसे कि हम कोई नई वैक्सीन या कोई नई मेडिकेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए बायोस्टैटिस्टिशियन का क्या काम होता है कि वो चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इवन जो ये वैक्सीन यूज़ की जा रही है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, उसके अंदर सेफ्टी है या नहीं है। अगर हम कोई नई मेडिकेशन कर रहे हैं उसके हवाले से भी चेक करने का काम, एनालाइज करने का काम बायोस्टैटिशियंस का होता है, जो कि चेक करते हैं कि हम जो ये नई मेडिकेशन दे रहे हैं इसके थ्रू पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये चेक करने का काम भी किसका है, बायोस्टैटिशियंस का है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं
कि बायोस्टैटिक्स जो है वो बैकबोन है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, ठीक है। ये उसके अंदर हम चेक करने के लिए कि कोई चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है, उसको डाटा को एनालाइज करना बायोस्टैटिस्टिक्स का ही काम है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है कैंसर रिसर्च, ठीक है। कैंसर रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि बायोस्टैटिशियंस किस तरह काम कर रहे हैं। बायोस्टैटिशियन जो है वो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, अपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें रिस्क फैक्टर्स को फॉर द कैंसर, जो कि कैंसर का सबब बने हैं, वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, ताकि जो वो प्रोग्रेशन जो हो रही है उसको समझ सकें, डिजीज की वो किस तरह बढ़ रही है बीमारी, उसको चेक कर सकें। एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, और उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाए, उसको अच्छे से अमल में लाया जाए। ये सब चेक करने के लिए भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, वो यूज इस्तेमाल में लेते हैं अपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को, ठीक है। आज का बेसिकली हमारा था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने देखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके की कंसेप्ट देखे हैं, उसके हमने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स देखी हैं। उसके अलावा कुछ हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स की रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, वो क्या फुलफिल करती हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बाकी जो है, एक आपकी जिम्मे की असाइनमेंट होगी कि आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल लेनी है बायोस्टैटिस्टिक्स की। मैंने तो मेडिकल रिसर्च के अंदर ली है ना, कि दो तीन ली हैं। आपने पब्लिक हेल्थ के अंदर लेनी है कि पब्लिक हेल्थ में बायोस्टैटिस्टिक्स क्या काम कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए सेंड किया जा रहा है ताकि आप लोग जो मीटिंग में नहीं थे वो इसको सुन सकें, समझ सकें, ताकि उनका कोई कंसेप्ट मिसिंग ना रह जाए, ठीक है। अच्छे से आपने इसको सुनना है, उसके बाद आपकी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट आपने नेसेसरी लाजमी करनी है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके टीचर को पता लग जाता है कि आपको कितना समझ आया है। जो बच्चे असाइनमेंट करते हैं उसे ये अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट मुझे उसी ग्रुप में सेंड करनी है जिस ग्रुप में आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको पीपीटी फाइल दी जाएगी आपकी। उसके अलावा आपने उसी ग्रुप में सेंड करना होगा। मजीद किसी भी आपके सवाल का जवाब दे मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या किसी चीज़ का आपने दोबारा पूछना हो, आपको ये लेक्चर सुनने के बाद भी समझ ना आए, तो आप मुझसे मजीद पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, आपने अच्छे से अपनी असाइनमेंट करनी है और मुझे ग्रुप में डिलीवर करनी है।